हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर रितु की ओर से आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर गुरचरण सिंह जी एंड द ब्रांच ऑफ द ओपन डोर चर्च खोजेवाला की ओर से आप सभी का इस चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं एक प्रभु के वचन को ज़ाहिर करना चाहूँगी। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि मैं जगत का चानन हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलता है उसकी ज़िंदगी के अंधेरे दूर हो जाते हैं। हालेलुया! और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें नहीं पता था, हमारी लाइफ़ भी कुछ ऐसे अंधेरों से गुज़र रही थी। हमारी लाइफ़ कुछ ऐसे अ, फेकनेस चीज़ों से गुज़र रही थी। और आज प्रभु का वचन हमें उन चीज़ों से बाहर करने के लिए हमें कुछ कुछ आग्रह कर रहा है। और मेरा इस टॉपिक को लेके आने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। मेरा इस टॉपिक को लेके आने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को जो भूले हैं, जो भटके हैं, जो अंधेरे में चल रहे हैं, सिर्फ़ प्रभु की रोशनी में लेके आने का है। आई होप कि मेरे छोटे से मैसेज को आप ज़रूर स्प्रेड करोगे, ज़रूर फैलाओगे आप इसे, क्योंकि जिस तरह से मैंने खुदा का पीछा करना जब शुरू किया, मैंने प्रभु को जब फ़ॉलो करना शुरू किया, वो रोशनी जो प्रभु ने अपनी पवित्र शास्त्र में जो रोशनी का दावा किया है, जो ग्रेस का जो दावा किया है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मेरे उन तमाम भाई-बहन जो हैं, वो भी इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करें और वो डार्कनेस से, अंधेरे से, फुल ऑफ फेकनेस लाइफ़ से वो बाहर आ जाएँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है रक्षाबंधन। आई होप बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक का नाम सुनकर ही कुछ अजीबो-गरीब ख़्याल आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप मैं आज से ये पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मनुष्य किसी मनुष्य की मदद कर सकता है? या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक अंधा इंसान दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन, जो सिर्फ़ 1 दिन का त्योहार है। जो दावा करता है भाई-बहन के पवित्र रिश्ता, पवित्र एक ऐसा बंधन, जिसे ज़ाहिर करने के लिए हमें सिर्फ़ पूरे साल में 1 दिन की मोहलत चाहिए। हम प्यार की अगर बात करें, सिर्फ़ भाई-बहन का प्यार नहीं, वो ऐसा प्यार, सब तरह का प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ एक दिखावा-सा रह गया है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं गिव एंड टेक, बस लेना और देना। अगर आप इसे सच में सच्चे प्यार का बंधन समझते हैं, तो क्या कोई भी बहन क्या ये चाहेगी कि एक दिन की दुआ के पीछे वो अपना स्वार्थ चाहेगी? क्या कोई भी बहन ये चाहेगी कि उसके एक राखी के पीछे उसका भाई उसे कुछ गिफ्ट या कुछ पैसे दे? इसी तरीके से ही अगर कोई भाई है, क्या वो भाई अपने प्यार को ज़ाहिर करने के लिए क्या एक दिन की मोहलत चाहेगा? अगर 364 दिन भाई-बहन को एक-दूसरे को मिलने का वक़्त नहीं है, फ़ोन पे बात करने का वक़्त नहीं है, वो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, उन्होंने सालों-साल एक-दूसरे को देखा नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रिश्ता है, वो पवित्र रिश्ता है? ये जो रिश्ता है, वो एक रक्षा का जो वो बंधन है? आप सब लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर किसी भाई की बहन बहुत दूर देश में रहती है, फ़ॉरेन में रहती है और उसका जो भाई है वो इंडिया में रहता है और उसको रक्षा वहाँ फ़ॉरेन में चाहिए, वहाँ उसको वो कोई प्रॉब्लम में है, उसको रक्षा भाई से वहाँ चाहिए, तो क्या वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए जा सकता है क्या? इसी तरीके से ही अगर बहन इंडिया में है और उसका भाई फ़ॉरेन में है और इंडिया में उसकी बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी दुःख में है, परेशानी में है, लेकिन क्या भाई अपने फ़ॉरेन को छोड़कर बहन की रक्षा के लिए आ सकता है क्या? यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि उस बहन की रक्षा के लिए सबसे पहले उसकी रक्षा उसके हस्बैंड की ओर से मिलेगी। सबसे पहले उसको रक्षा जो है वो अपने इन-लॉज़ फैमिली से मिलेगी या उन नियर डियर फ्रेंड से मिलेगी जिनके बीच में वो रह रही है। फिर आप कैसे कह सकती हो कि ये एक रक्षा का बंधन है? हालेलुया! यहाँ मैं बाइबल के कुछ वर्सेस से आपको मैं कुछ रेफ़रेंस देना चाहती हूँ। यहाँ अगर हम लाज़र की बात करें, लाज़र और मरियम जो थे वो भाई-बहन थे। लेकिन जैसे आप सबको पता है लाज़र जो है वो मर गए थे। वो ती 4 दिन जो हो गए वो कब्र में चले गए थे। लेकिन जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो वो प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि खुदा अगर तू यहाँ होता तो ये लाज़र मरता ना। लेकिन जैसे ही लाज़र को वो प्रभु के सामने वो दीन होकर गई, उसने प्रभु के सामने विनती की कि खुदा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता ना। आप देखो यहाँ वो जो मरियम थी, लाज़र के लाइफ़ के लिए, लाज़र की ज़िंदगी के लिए वो प्रभु से दुआ कर रही है।
लेकिन हम कहीं नहीं देखते कि उसके हाथ में राखी थी। हमने कहीं नहीं देखा कि उसके हाथ में एक थाली थी, पूजा की थाली थी। वो कहाँ गई? वो पेड़ों के पास नहीं गई, वो पत्थरों के पास नहीं गई, उसने कोई धागे-तवीत नहीं बाँधे, उसका ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के ऊपर था। उसने अपने खुदा जो ज़िंदा खुदा था, उसके सामने उसने घुटने टेके, उसके सामने उसने कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दूसरी ओर अगर हम मूसा की लाइफ़ को देखते हैं, मूसा एक ऐसा बच्चा था, जब वो बच्चा था तो उस देश में ऐसा अलाउ कर दिया गया था कि जितने भी दूध पीते हुए बच्चे हैं, उन सबको मार दिया जाएगा। उनके बीच में एक मूसा भी ऐसा पर्सन था, उसकी माँ ने उसको नदी में छोड़ दिया। इसके कहती कि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए वो उसे नदी में ही बहा देती है एक टोकरी में, लेकिन उसकी बहन उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। यहाँ भी हम देखते हैं भाई-बहन का प्यार। उसने यहाँ तो कोई थाली लेकर नहीं गई, उसने यहाँ कोई से पेड़ को, पत्थरों को पूजना शुरू नहीं किया। उसने अपने भाई का पीछा करना शुरू किया। उसका ईमान परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि जो मूसा था वो प्रभु का अभिषिक्त दास था। हालेलुया! भाई-बहन का रिश्ता अगर होना चाहिए तो इस तरीके से होना चाहिए। एक एक वक़्त पर हम देखते हैं कि एक भाई अपने बहन की रक्षा का दावा करता है। और दूसरी तरफ वही भाई दूसरों की बहनों पर गलत नज़र भी रखता है। वही भाइयों में से भाई हैं जो आजकल दूसरों की बहनों के रेप कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक पवित्र रिश्ता है? जो भाई दूसरों की बहन को अपनी बहन जैसा नहीं समझ सकता, वो अपनी बहन की रक्षा कहाँ से करेगा? हालेलुया! आज बहुत सारे लोगों का ईमान जो है, वो इन धागों-तवीतों पर टिका हुआ है। मैं परसों ही एक आंटी को मिलती हूँ और आंटी मुझे बोलते हैं कि मेरा भाई बहुत बीमार रहता है। अगर मैंने उसको राखी नहीं बाँधी तो उसके साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो सारी उम्र वो लोग मुझे कोसेंगे। सारी उम्र मैं अपने आप को कोसूँगी कि अरे! मैंने अगर उसको ये धागा बाँध दिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी में ये ना होता। ये क्या है? ये फुल ऑफ डार्कनेस है। हालेलुया! ये फेकनेस है। कोई धागा किसी रिश्ते को मजबूत नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी भाई मरता ना। और अगर ऐसा होता कि दुनिया में की कोई भी बहन अपनी सुरक्षा खुद कर पाती, उसके कहीं भी रेप्स ना किए जाते, आज उसको इतना जलील ना किया जाता। हालेलुया! आई होप आप समझ रहे हैं। इस छोटे से मैसेज से आप ज़रूर इसे इससे कुछ समझ रहे हैं। मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, इब्रानी 10 उसकी 26 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं। क्योंकि बहुत सारे मसीह ऐसे भाई-बहन हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ कि 2 बेड़ियों पर पैर रख रहे हैं। वो यीशु भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं समाज के डर से इन रीति-रिवाज़ों को भी अपना रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि सच्चाई को पहचानने के बावजूद भी, ये जानने के बावजूद भी कि खुदा एक चानन है। ये जानने के बावजूद खुदा खुद परमेश्वर जीवित खुदा है, जो इन चीज़ों से घृणा करता है। ये सच्चाई को जानने के बावजूद भी वो कहते हैं कि अगर तुम जानबूझकर पाप करते हो, जानबूझकर ये सब चीज़ें करते हो, तो प्रभु कहता है इसके बाद और कोई बलिदान नहीं है। खुद प्रभु यीशु हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाएगी। उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए बलिदान दे दिया। क्या अब हमारे लिए कोई और बलिदान है? मैं पूछना चाहती हूँ इसके बाद क्या हमारे लिए कोई और बलिदान बचा है? जो खुद प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही हमारे लिए बलिदान दे दिया। अब इसके बाद और कोई बलिदान नहीं है। छोटे से मैसेज से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इस फेकनेस से, इस डार्कनेस से आप बाहर आइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कुछ नहीं देने वाली। अपना ईमान उन पेड़ों, पत्थरों से, उन धागे-तवीतों से बाहर लेकर आइए और प्रभु के ऊपर रखिए, जैसा ईमान मरियम ने खुदा के ऊपर रखा था। और उसने प्रभु ने बोला कि लाज़र बाहर आ जा, वो बाहर आ गया। आज इसी तरीके से अगर आप अपना ईमान परमेश्वर के ऊपर लेकर आओगे, तो खुदा खुद आपके इस रिश्ते को मजबूत करेगा। वो खुद आपके भाई को उस नशे के जाल से, उस बर्बादी के जाल से, उस हर गंदी बुरी आदत से वो खुद परमेश्वर उन उन भाइयों को बाहर ले आएगा। आज बहुत सारी बहनों के भाई हैं, नशों में हैं, बेरोज़गारी में हैं, बहुत ऐसी एडिक्शन में फँसे हुए हैं। क्या आप जो वो धागा बाँध रहे हैं, उन धागे से क्या उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा? क्या उनको आज़ादी मिली? क्या उन नशों से बाहर कर दिया? नहीं, केवल आज़ादी प्रभु यीशु मसीह के नाम से है और उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रभु का पीछा करना शुरू करें।
प्रभु की आज्ञा का पालन करना शुरू करें, हालेलुया! और इन चीज़ों से आप बाहर आ जाएँ। आई होप आपको ये छोटा-सा मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इस छोटे से मैसेज से आप लोगों को, जो लोग अभी भी इस बुराई में चल रहे हैं, भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, ज़रूर उन तक पहुँचाओगे और मैं भी विश्वास करती हूँ कि मेरे छोटे से मैसेज से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला है। हालेलुया! मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरे इस प्रभु की अगुवाई से ये जो सरमन मैंने आपके लिए तैयार किया। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तो हमारा उत्साह जो है वो और बढ़ता है। हमें और सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी जो प्रभु ने चेंज की है, हम दूसरों तक अब वो ज़िंदगी, वो लाइट को लेके जा रही हैं ताकि दूसरों की ज़िंदगी चेंज हो। हालेलुया! सबको सिस्टर रितु की ओर से जय मसीह। आमीन।